इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आपके लिए ITR 3 फाइल करना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। मगर ये ITR 3 फॉर्म आखिर होता क्या है, इसमें आखिर क्या बदलाव हुए हैं कि लोगों को ये फॉर्म भरना होगा और कौन सी नई जानकारी अब देना ज़रूरी हो गया है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने ITR 3 फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू कर दी है। यानी कि अब पात्र टैक्स पेयर सीधे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा करके इसे दाखिल कर सकते हैं। मगर उससे पहले ये समझ लीजिए कि ये ITR 3 फॉर्म आखिर होता क्या है। असल में ITR 3 इनकम टैक्स रिटर्न का एक ऐसा फॉर्म है जिसका इस्तेमाल बिजनेस करने वाले लोग और प्रोफेशन से कमाई करने वाले लोग अपनी आय की जानकारी देने के लिए करते हैं। ये फॉर्म उन सभी लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों यानी कि HUFS के लिए है जिनकी कमाई बिजनेस या फिर किसी भी प्रोफेशन से हो रही है, या फिर जिन्हें अपने कारोबार के मुनाफे और नुकसान दोनों की जानकारी देनी होती है। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं या वकील हैं या कोई फ्रीलांसर हैं या फिर आपने अपना कोई कारोबार चला रहे हैं, तो भी आपको ITR 3 भरना पड़ सकता है। वहीं अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि F&O से कमाई करते हैं, तो ध्यान रखें कि टैक्स नियमों के तहत F&O ट्रेडिंग को भी बिजनेस इनकम माना जाता है और ऐसे मामलों में आमतौर पर ITR 3 दाखिल किया जाता है। वहीं अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनर हैं, तो वहां से अगर आपको सैलरी, बोनस, ब्याज या फिर कमीशन भी मिलती है, तो भी ये फॉर्म आपके लिए लागू हो सकता है। इसके अलावा किसी कंपनी के डायरेक्टर, अनलिस्टेड शेयर रखने वाले निवेशकों या फिर ऐसे लोग जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है और उसमें बिजनेस की कमाई भी शामिल है, तो उन्हें भी ITR 3 भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी या फिर दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि VDA में भी निवेश किया है और उससे आपको फायदा या नुकसान हुआ है, तो उसकी जानकारी भी आप ITR 3 के जरिए दे सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार ITR 3 फॉर्म में कुछ बड़े बदलाव हो गए हैं और अगर आप ये फॉर्म भरने वाले हैं तो इन बदलावों को भी समझना जरूरी है। सबसे पहला बड़ा बदलाव है संपर्क जानकारी को लेकर के किया गया है। अब लोग अपने मुख्य पते के अलावा एक दूसरा पता भी दे सकते हैं, साथ ही एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर और ईमेल ID देने का भी विकल्प मिलेगा। वहीं शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए भी रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों को भी मजबूत कर दिया गया है, जिसके तहत इंट्राडे ट्रेडिंग और F&O के लिए मुनाफे या फिर नुकसान की जानकारी अलग अलग देनी होगी। इसके अलावा अगर आप किसी राजनीतिक दल को चंदा देकर के टैक्स छूट का दावा कर रहे हैं, तो अब आपको उस राजनीतिक दल का नाम और उसका पैन नंबर भी बताना होगा। वहीं दान पर टैक्स छूट लेने वाले लोगों के लिए भी नियम में बड़े बदलाव हैं। अब टैक्स छूट का दावा करने के लिए भुगतान से जुड़ा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और बैंक का IFSC कोड भी देना होगा। वहीं विदेशों में रखे गए रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से भी कमाई करने वाले लोगों के लिए भी नियम बदल दिए गए हैं। ऐसे लोग अब ITR 1 या फिर ITR 4 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उन्हें ITR 2 या फिर ITR 3 के जरिए ही रिटर्न भरना होगा। अब बात रिटर्न भरने की आखिरी तारीख की कर लेते हैं। तो जिन मामलों में ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ITR 3 भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 तय कर दी गई है, जबकि जिन मामलों में ऑडिट ज़रूरी है उनके लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 रखी गई है। यानी कि अगर आप ITR 3 भरने की श्रेणी में आते हैं, तो अब आपके लिए रिटर्न भरने का रास्ता पूरी तरह से खुल चुका है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले नए नियमों और बदलावों को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि गलत जानकारी या फिर अधूरी डिटेल देने पर आपको परेशानी हो सकती है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।